अगर आप फेलियर को अटेंशन नहीं देंगे तो आपको कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगा। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी अपने रिजल्ट के बारे में। बीपीएससी का रिजल्ट आ गया है, मेरा क्या हुआ। हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। मॉर्निंग के 9:30 बज रहे हैं और मैं जस्ट बेटी को स्कूल छोड़ करके घर वापस आ गई हूँ। और स्कूल जाने से पहले मेरा सारा काम हो गया है, तो मैं अब पढ़ने के लिए बैठूँगी। कौशिकी को स्कूल छोड़ करके आती हूँ और सीधे पढ़ने बैठ जाती हूँ। कृपा बीमार है, इसलिए उसे भी टाइम देना होता है। बार बार उसे दवाई देना होता है, पानी देना होता है। कुछ खाना नहीं चाहती है, उसे भी बार बार कुछ बना करके देना होता है, तो थोड़ा टाइम मेरा उसमें भी जा रहा है। लेकिन स्कूल जाने से पहले ही घर के सारे काम मैं कंप्लीट कर ले रही हूँ। और जिस दिन रहता है कि मुझे पराठे बनाने होते हैं, मेथी पराठे या पनीर पराठे, उस दिन मैं सुबह 1 घंटा पढ़ लेती हूँ। लेकिन जिस दिन मुझे लगता है कि सब्जी पूड़ी या फिर सब्जी रोटी इस टाइप में बनाना है कुछ, तो टाइम मेरा ज़्यादा लगता है। तो इस वजह से मैं क्या करती हूँ, पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ। और थोड़ा अगर लेट भी उठी 5-10 मिनट तो भी पढ़ाई नहीं हो पाती है मॉर्निंग में। तो फिर मैं स्कूल से आने के बाद ही पढ़ाई करती हूँ, यानी स्कूल छोड़ती हूँ कौशिकी को, उसके बाद फिर घर आती हूँ, पढ़ने बैठती हूँ। विदाउट टाइम वेस्ट किए मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मेरा इस बार रिजल्ट नहीं हुआ है बीपीएससी में। तो किस किस का रिजल्ट हुआ है ज़रूर बताइएगा, और जिनका हुआ है उनको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन मेरा रिजल्ट नहीं हुआ है। फ़िलहाल मैं यूपीएससी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर रही हूँ। पहले मैं यूपीएससी की तैयारी करती थी, लेकिन 2 महीने बीच में मैंने बीपीएससी की तैयारी करके एग्ज़ाम दिया, तो पता ही हो जाता है कि हम क्या एग्ज़ाम में करके आए। आपने पूरे साल कितना पढ़ा वो मायने नहीं रखता है, आपको क्या आता है वो भी मायने नहीं रखता है। आपने 2 घंटे में क्या करा एग्ज़ाम में वो मायने रखता है, वही आपका रिजल्ट तय करता है। आपने कितना पढ़ा, आपके पास कितना नॉलेज है, ये सब धरा का धरा रह जाता है अगर 2 घंटे आपने अच्छा नहीं किया किसी कारणवश। तो मैंने आप लोगों से शेयर भी किया था कि मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, मुझे हेडेक एंड वोमिटिंग हो रहा था, तो इस वजह से मैं नहीं अच्छा कर पाई। खैर, मैं उसको अपना एक्सक्यूज़ नहीं मानना चाहती हूँ। जो हुआ ठीक ही हुआ, कोई बात नहीं। खैर, मैं जो कर रही हूँ उसे मैं कंटिन्यू अब करूँगी। और आप लोगों में से कुछ लोग पूछ रहे थे कि दीदी आपका प्लान बी क्या है, वो बताइए। तो अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है। जब मैं स्टार्ट करूँगी तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी, और मैं शेयर करती भी हूँ। अभी फ़िलहाल मैं रिवीजन कर रही हूँ, क्योंकि मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ है और रिवीजन मैं नहीं अभी तक कर पाई हूँ। कोर्स कंप्लीट होता है तो ही रिवीजन हो पाता है अच्छे से। कोर्स जब कंटिन्यूस होता है तो हम रिवीजन नहीं कर पाते हैं। खास करके एक हाउस मेकर के पास उतना टाइम नहीं होता है कि रिवीजन भी करे और क्लास भी अटेंड करे, बिकॉज़ क्लास में ही 5-6 घंटे चले जाते हैं, तो फिर नहीं टाइम मिलता है कि एक्स्ट्रा टाइम दे सके पढ़ाई को। खैर, मैं रिवीजन कर रही हूँ। और देखिए, जब तक आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो मैं वही कर रही हूँ, पहले अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ, उसके बाद मैं फिर एग्ज़ाम तो देखिए खैर दूंगी ही मैं, क्योंकि वो मुझे मोटिवेट करता है। सो गाइज़, तो अभी तक मैंने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। बीच में मैं बस नाश्ता करने के लिए उठी थी और 2 चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया। ये देखिए, ये मैंने पढ़ लिया और ये पढ़ लिया। मुझे अब ये पढ़ना है, पृथ्वी की गतियाँ। देखती हूँ, अभी 2 घंटे का मैंने स्लॉट रखा है ज्योग्राफी का, जिसमें कि 1 घंटा मेरा हो चुका, 1 घंटा से ज़्यादा हो गया है। तो 2 चैप्टर मैंने पढ़े और थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन देखे थे सीसेट के। तो अभी फ़िलहाल मैं तीसरा चैप्टर पढ़ूँगी और इसके बाद देखती हूँ हिस्ट्री, नहीं तो सीसेट मुझे पढ़ना है। जब लगेगा कि मुझे अब नहीं पढ़ना है ज्योग्राफी, मन नहीं कर रहा है, तो मैं फिर स्टॉप कर दूँगी। तो तीसरा चैप्टर भी ज़्यादा लॉन्ग नहीं है,
इसका थोड़ा पेज मिसिंग है, तो इतना ही है, तो मैं पढ़ लूँगी इसे, फिर देखती हूँ। मैंने टारगेट रखा है कि 1 से 2 दिन में एक बुक को कंप्लीट कर लेना है। ज़्यादा समय मुझे नहीं देना है इस पे, इसलिए मैं जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर रही हूँ। मुझे ज़्यादा समय देने का इसमें कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि मेरा अच्छे से पढ़ा हुआ है। और तो चलिए मैं ये पढ़ती हूँ अभी। मुझे कभी कभी फील होता है कि पता नहीं मैं सही कर रही हूँ या गलत। क्या मैंने जो अपने लिए स्टैंड लिया है वो सही डायरेक्शन में है या गलत डायरेक्शन में है, मुझे नहीं समझ आता है। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि जो सिर्फ़ और सिर्फ तैयारी ही करते हैं उनका भी सिलेक्शन नहीं होता है, तो फिर वो क्या गलत हैं। तो मैं ये सोच करके फिर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने लगती हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है मैं सब कुछ मैनेज करते हुए, एक घर को संभालते हुए, बच्चों को संभालते हुए, और किसी का विदाउट सपोर्ट, किसी का सपोर्ट नहीं है, उसके बाद मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तो ये अपने आप में बड़ी चीज़ है। और मेरी तरह बहुत सारी औरतें हैं जो पढ़ाई कर रही हैं और उनके भी बच्चे हैं। कमेंट्स आते हैं, इससे मुझे पता चलता है कि वो भी मेरी तरह बहुत स्ट्रगल करते हैं। खैर, इसी तरह हम लगे रहेंगे तो हमें ज़रूर सक्सेस मिलेगा, और मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाता है। तो बस हम मेहनत कर रहे हैं, बाकी फल तो ऊपर वाले देंगे। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे उनको पता होगा कि मैंने यूपीएससी वाले बैच में सीसेट का भी क्लास अटेंड किया था, लेकिन पूरा अटेंड नहीं किया था, मुझे उतना समय ही नहीं मिला था। बस क्लास मैंने अटेंड किया था, उसकी प्रैक्टिस मैंने नहीं करी थी, इसलिए मुझे फिर से यूट्यूब से पढ़ना पड़ रहा है सीसेट। तो उसके लिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ रहा है। फ़िलहाल मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ सीसेट की, और जहाँ जहाँ मुझे प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पे मैं लेक्चर देख ले रही हूँ यूट्यूब पे। सो गाइस, तो ये कंप्लीट हो चुका है। मैंने अभी डाइस पढ़ा है यूट्यूब से, तो ये देखिए मेरा कंप्लीट हो गया है अभी। और उसके बाद थोड़ा सा मैं ब्रेक लूँगी, फिर देखती हूँ कि मुझे क्या पढ़ना है। बस आज मैंने पढ़ा है, इसकी प्रैक्टिस भी करना है मुझे। आज तो मैंने प्रैक्टिस भी किया है थोड़ा बहुत क्लास में, लेकिन ये मैंने कंप्लीट किया। लगभग 1.5 घंटे प्लस वीडियो था, उसको मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो मेरा आज 2 कंप्लीट हो गया है, और तीसरा या तो हिस्ट्री पढ़ूंगी या फिजिक्स पढ़ूंगी, देखती हूँ। लेकिन थोड़ा सा ब्रेक लूँगी, फिर पढ़ती हूँ। और अभी मैं यहाँ पे इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी ज्योग्राफी का, बिकॉज़ ज्योग्राफी जो मैंने पढ़ा है 2 घंटे, तो मैंने सोचा कि चलो प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चन। इससे क्या होता है ना कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। बिकॉज़ हम पढ़ते तो हैं, ठीक है, हम पढ़ लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं अगर वो हम नहीं सोल्व कर पाए तो हमारा पढ़ना बेकार हो जाता है। तो बस मैं यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ। सो गाइस, तो मैं कितना भी कोशिश कर लूँ, लेकिन 3 से 4 सब्जेक्ट ही मैं एक दिन में पढ़ पाती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं टाइम निकाल पाती हूँ। बिकॉज़ जो भी सब्जेक्ट होते हैं 1.5 से 2 घंटे उसमें टाइम देती हूँ मैं। ऐसा नहीं कि एक चैप्टर कंप्लीट किया और फिर छोड़ दिया, अच्छा खासा टाइम देती हूँ, इसलिए ज़्यादा सब्जेक्ट को कवर नहीं कर पाती हूँ। 2 से 3 ही होते हैं। तो अभी प्रैक्टिस कर लिया था क्वेश्चन का, सीसेट पढ़ लिया था, ज्योग्राफी पढ़ लिया था, और अब मैं पढ़ूंगी हिस्ट्री। बिकॉज़ हिस्ट्री आजकल मैं स्किप बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। बिकॉज़ हिस्ट्री मेरा क्लास कंप्लीट हुआ था, लेकिन मैंने रिवीजन नहीं किया था, इसलिए मैं इसका रिवीजन कर रही हूँ। और इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में। कैसी लगी मेरी वीडियो ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को बहुत शेयर करिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।